नमस्कार। ऑल मैथ्स के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एक्स का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, या फिर देखिए जैसे इस प्रकार का इक्वेशन दिया जाता है, इसमें हमें पूछा जाता है कि यहाँ पर एक्स का मान बताइए करके। तो हमने तीन टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन्हीं तीन टाइप की मदद से हम समझेंगे कि एक्स का मान निकालना कैसे है। ओके, तो चलिए शुरू करें। पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस 5 बराबर में 7। तो हम पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। चलिए क्या है, पहला क्या है, x प्लस 5 बराबर में 7 इतना दिया गया है। देखो करना क्या है, हमें x का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, x को यहीं पर रख देते हैं। रख दिया, एकदम सिंपल। पहले क्या लिखे हमने, x लिखा। अब कुछ मत कीजिए, बराबर है तो बराबर को लिख लो। ये हमने क्या किया, बराबर लिखा। अब बराबर के उस तरफ देखो क्या लिखा है, 7। तो मैं उसको भी एज इट इज उतार दूंगा। इतना तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। कुछ नहीं किया हमने, x को x ही लिखा, बराबर के बाद जो अंक है उसको एज इट इज उतार दिया। अब एक चीज याद रखिए, इतना तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, प्लस को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो बनता है माइनस, माइनस को अगर पक्षांतर कर देंगे तो बन जाएगा हमारा प्लस, गुणा को पक्षांतर करते हैं तो बनता है भाग, भाग को अगर पक्षांतर करते हैं तो बनता है गुणा। इतना तक तो सभी को क्लियर होगा। ओके, चलिए तो वैसे ही यहाँ पर देखिए, हमने x को x लिखा, बराबर है तो बराबर लिखा, उसके दाएं तरफ जो है उसको वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया क्या है, +5। +5 को हम उधर भेजेंगे बराबर के राइट साइड में, तो +5 का करना पड़ेगा हमें -5। समझ में आ गया, +5 का क्या करेंगे, -5। तो यहाँ से अपने को x का मान चाहिए, x बराबर निकल जाएगा 7 में 5 घटाएंगे 2, हमारा एकदम इजी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए ऐसे ही मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। देखिए दूसरा, अगर मुझे बोला गया है, ये लो, इसी की जगह अगर x -5 बराबर मुझे 7 दिया है, x -5 बराबर क्या दिया है मुझे, 7। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सबसे पहले x का x, मैंने क्या लिखा, x का x। फिर क्या बोला था, बराबर को बराबर लिखो, बराबर के दाईं तरफ को लिख दो सेम 7। अब करना क्या है, यहाँ मुझे दिया है -5, मैं -5 को हटाऊंगा, उस तरफ भेजूंगा तो ये मेरा बनेगा +5। तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 7 और 5 12। एकदम इसी तरीके से आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सा सवाल था। चलिए अब जरा इसका दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन इसको बनाते हैं, 5x - 10 बराबर 40 को। चलिए देखिए इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 5x - 10 बराबर में 40। यहाँ लिख देते हैं 5x - 10 बराबर में मुझे दिया गया है 40। इसको सॉल्व कीजिए। देखो क्या करना है, मैं पहले ही बता दी हूँ, करना क्या है अपने को, x वाले को वहीं छोड़ दो। हमारे साथ x में क्या है, 5x, हम 5x को यहीं छोड़ दिए, एकदम क्लियर। बराबर देखते हैं, बराबर, बराबर के राइट साइड में चेक करो क्या दिया है, 40। ये हमने लिखा 40। यहाँ क्या दिया है, -10। मैं -10 को राइट साइड में भेजूंगा बराबर की उस तरफ, तो -10 का क्या होगा, +10। अभी बताया था, देख लीजिए, प्लस का होगा माइनस, माइनस का प्लस, दोनों पर सवाल कर लिए। अब गुणा भाग पर करना है, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए अब क्या करना है, ये क्या होगा अब हमारा, 5x का 5x, 40 और 10, 40 और 10 मेरा होता है 50। कितना होगा, 50। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, देखिए यहाँ पर अपने को x का मान चाहिए, हम x को यहीं पर छोड़ेंगे, छोड़ दिए। अब देखो ध्यान से हमने क्या बोला है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, तो भाग का क्या होगा, गुणा। एकदम सरल, एकदम सरल जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं, नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हमें, मतलब गुणा है, कुछ नहीं दिया तो गुणा है, तो अपन क्या करेंगे, गुणा को बदलेंगे भाग में। इधर 5 का गुणा है तो इधर 5 का भाग कर दो, सिंपल बात। इसको काटेंगे, 5 दहम 50, x का मान आ गया हमारा 10। एकदम इसी तरीके से, एकदम किसी को कोई डाउट नहीं, नहीं, एकदम आसानी से क्लियर हो रहा है। चलिए उसके बाद x/2 वाला बनाते हैं। देखिए x/2, 2/3,
ये हमें लाना है। क्या दिया है तीसरा में अपने को, x बटे में 2, क्या दिया है x बटे 2 प्लस 2 बटे 3 बराबर 5 बटे 2, 5 बटे 2। इसको अपन सॉल्व करके देखेंगे आता क्या है। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए भाई, अब अपने को x वाला चाहिए तो x को एक तरफ छोड़ते हैं, इतना तो कंसेप्ट सबका क्लियर। तो x इसको यहीं पर छोड़ दिए, हो गया। बराबर है, बराबर लगाते हैं, सबको पता है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये 5 बटे 2 मुझे दिख रहा है, मैं लिखा 5 बटे 2, हो गया। अब प्लस वाले को उधर भेजेंगे, माइनस होगा, प्लस 2 बटे 3 का माइनस 2 बटे 3। अब ये हमने सिखाया है आप लोगों को ट्रिक की मदद से, क्लास नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। इसको हम करेंगे x बटे 2, यहां से तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, एलसीएम लेने पर टाइम जाता है, 2 दूनी 4, 4 बीच में मेरे पास माइनस है, मैं माइनस कर दिया। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6, आ गया 6। अगर मैं 15 में से 4 को घटाऊं मुझे कितना मिलेगा, कोई बताओगे? ये आ जाएगा हमारा 11 बटे में 6, 11 बटे 6। तो ध्यान से देखिए x बटे 2 बराबर मुझे मिल रहा है 11 के बटे में 6, आएगा 6। अब देखिए हम गुणा करेंगे, फिर से x का गुणा करेंगे इस 6 में, x का गुणा इस 6 में, 2 का गुणा इस 11 में। अब 2 का गुणा वापिस 6 में मत कर देना, नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर के इस तरफ है, ठीक। ऐसे तिर्यक गुणा होगा जब दोनों एक तरफ रहेगा, ऐसे मत करना, ठीक। चलिए यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसको और साफ करेंगे। x का गुणा हम किस में करेंगे, इस 6 में करेंगे, x का गुणा किस में करेंगे, 6 में। तो ये हमारा बनेगा 6x, बीच में बराबर तो बराबर। 11 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी मेरा मिलेगा 22। मुझे तो x का मान चाहिए, मैं x को यहीं छोड़ूंगा, बराबर है बराबर लिखूंगा, इधर क्या दिया है 22। अब फिर से आया 6 का गुणा है, इस तरफ जाएगा तो 6 का भाग हो जाएगा, एकदम सिंपल बात। 6 का गुणा है तो इधर क्या होगा, 6 का भाग। यहाँ पर देखिए 2 का क्या था, यहाँ पर 2 का भाग था, तो हमने इधर ले जाकर क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, एकदम सिंपल। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो x बराबर मेरा आया 11 बटे में 3, ठीक, 11 बटे में 3, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? आई होप ये सवाल आप लोगों को एकदम बारीकी से समझ में आया होगा, किसी को अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी आप लोगों का डाउट रह जाता है, थोड़ी सी भी समस्या रह जाती है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अगली क्लास में उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आएंगे हम लोग कल दूसरे क्लास में।